आज नए साल का पहला दिन 12 लोगों के लिए उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। आज जो माता वैष्णो देवी में देखने को मिला, उसके बाद सबका दिल दहल गया और काफी हैरान कर देने वाली खबर थी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रश के कारण, भगदड़ के कारण 12 लोगों की जान जा सकती है और इतने सारे लोग घायल हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका हम सभी जानते हैं कि हालांकि कोविड के चलते वहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी थी, पर उसके बावजूद जिस तरह से खबर सामने आई कि वहां पर काफी ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वहां पर मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पर बात करें तो अभी तक कोई भी जो है इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने ज्यादा लोग होने के कारण जो है या धक्का मुक्की के कारण इतने लोगों की जान जो है इस तरह जा सकती है। बिल्कुल। और आपको सबसे पहले सुनाते हैं जो सर्वाइवर्स हैं, जिनकी जान बच गई, उनका क्या कहना था कि क्यों ऐसा हुआ, जो इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे पहले इन्हीं की जुबानी आपसे। कल शाम को जब हम दर्शन करके आए, रात को करीबन 10 बजे की बात थी, तो इधर से इतना क्राउड था, जाने वालों का और आने वालों का इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोग बिल्कुल आ नहीं पाते, एक के ऊपर एक धक्का देते थे। प्रशासन की कोई यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी, पुलिस वाले एकदम बाद में आए थे जब जहाँ सारा काम हो गया था। लोगों को चोट लग गई थी, तो हमें तो सुबह 4 बजे पता लगा बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई है। तो मैं एलजी साहब से ये निवेदन करता हूँ, इसको ठीक करा जाए। धन्यवाद। आता है, मुझे समझ नहीं आता वो पैसा जाता कहाँ है। यही है कि इनको कुछ है ही नहीं है, ऐसे ही लोग लाइन में लग रहे। पुलिस वालों को बोलो तो वो आराम से बैठे हैं, कुछ है ही नहीं है इनको। ये लगता है कि अगर मैनेजमेंट अच्छे से होती तो हाँ, होना ही नहीं था। अगर वहीं से थोड़े रोक लेते ना, वहीं से। यहाँ पे जो इस समय मैनेजमेंट में जो लोग चेंज हुए हैं, उन्होंने जो हम कम से कम यहाँ पे, और लेकिन कभी मैनेजमेंट नहीं हुआ। सब वहाँ पे नीचे रोक दिए जाते थे। पिछली बार भी कई बार भीड़ ऊपर आई तो नीचे रोक दी गई, लेकिन इस बार इन्होंने जब भीड़ ऊपर हो गई, क्यों नहीं रोकी आपने? वो तो गनीमत रही कि हम बच्चों को लेके आगे नहीं गए, यहीं पे रुक गए। अगर हम आगे जाते हमारे बच्चे ही मर जाते। मैनेजमेंट। अपना नाम बताइए। जीवन दास चौधरी, फरीदाबाद से आए थे हम। जी सर, कल जो पूरा हादसा सामने आया है देखने में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें को भी गंवाई थी, उस हादसे में आप भी थे, तो उस बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या कुछ हालात थे उस वक्त और कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए फिलहाल वहाँ पर देखने को मिले तमाम हादसे के बारे में बताइए। हम लोग जहाँ 12:30 बजे के करीब नए साल की खुशी में दर्शन करने गए थे। मैया भगवती जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब स्मूथ चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। जाते हुए सभी लोग अपने क्यू से जा रहे थे, लाइन से जा रहे थे, लाइन से ही दर्शन करके आ रहे थे। अनएक्सपेक्टेड था, रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। श्रद्धालुओं के अधिक संख्या में पहुंचने के कारण जैसे ही हम लोग दर्शन वापस करके निकले, 3 नंबर गेट के पास अचानक से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई श्रद्धालुओं की कि दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया था। उस ब्लॉक रास्ते में होने के कारण आपस में भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हुआ है, कोई ऐसा नहीं था, भीड़ की वजह से ही हुआ है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अनकंट्रोल होने के कारण बिगड़ गई सारी व्यवस्था, उस वजह से ये हादसा हुआ। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, लोग जो फैमिली वाले थे उन्होंने कंधे पे बैठा रखा था बच्चों को भी, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे 5 मिनट में ही सब कुछ हुआ। और बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से निकाला। हमने अपनी आंखों से देखा, जैसे इन्होंने करा, कोई अरेंजमेंट नहीं था, किसी चीज का नहीं था। सिर्फ 3 पुलिस वाले थे, सिर्फ वो कर रहे थे, क्या कहते, बस आते थे और साइड कर देते थे बस खाली, फिर उनका पता नहीं चलता था कि कहाँ गए वो लोग। तो कहीं ना कहीं सारी दिक्कत की वजह से हुआ है। और जो फ्लोर पे श्रद्धालु सोए हुए थे, बताया जा रहा है, वो भी इस भगदड़ में क्रश हो गए और उनकी भी जान चली गई। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं।
जसलीन, जिस तरह से हमने सुना कि सर्वाइवर्स का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कोई भी जगह है, या कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या कोई पिलग्रिमेज है, उसमें जितनी कैरिंग कैपेसिटी है आप उतना ही वहां पे लोगों को भेज सकते हैं, पर कोई बैच नहीं था, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं था श्रद्धालुओं का, जो भी आ रहा था बस अंदर चले जा रहा था, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। और उनका कहना है कि वहां पर मिसमैनेजमेंट थी, वो भी उन दिनों जब आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की बात करते हैं। बिल्कुल। और प्रियंका, जिस तरह से नया साल था तो सब ये अंदाजा भी लगा सकते थे कि भीड़ होगी, तो मतलब ये तमाम चीजें जो है प्रशासन को मैनेज करनी चाहिए थी। और जिस तरह से खुद ही हमने उनकी जुबानी जो है तमाम लोग थे, उन्होंने कहा कि वहां पर तकरीबन जो है 3 ही पुलिस वाले थे, वो भी कभी नजर आ रहे थे कभी नहीं नजर आ रहे थे। वहां पर अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से देखे तो कोई भी इस तरह वहां पर, अगर पुलिस की अगर बात करें तो कोई भी वहां पर नजर नहीं आया था कि तमाम चीजें जो है उस तरह वहां पर मैनेज जो है वो की जाती। हालांकि हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर देखी गई है, और कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी गलती के कारण हम कह सकते हैं कि आज इतने सारे लोगों ने अपनी जान जो है इसमें गंवाई है। और मुझे आई एम श्योर कि ये पहला मामला इस तरह का आया है माता वैष्णो देवी से सामने, जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर नए साल के पहले दिन उनका जिंदगी का आखिरी दिन तब्दील हो जाता है। और सुबह सुबह ये खबर सुनने के बाद हर किसी का, जो मैं कहूंगी हर कोई दुखी हो गया, और हम भी इस पर दुख व्यक्त करते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह का जो मामला सामने आया है वो आगे ना आए, इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और आज क्यों ऐसा हुआ है इस पर भी, क्योंकि एक टूरिस्ट का यह भी कहना था कि अगर रात को 2 बजे ये वाकया पेश आया तो सुबह 6 बजे तक जो है इस तरह की कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। तो इन सब चीजों को गौर करने की जरूरत है और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई हादसा पेश आता है उसके बाद ही जो है प्रशासन जागती है, तो जरूरत है कि तब इस तरह का ऑलरेडी जो है अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि नया साल है, भीड़ हो सकती है, तो ऐसे में उस तरह की मैनेजमेंट वहां पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, पर कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट वहां पर नजर नहीं आई। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ कि इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, और खैर जो 12 लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, पर दोबारा इस किसी भी गलती के या लापरवाही के कारण किसी की जान ना जाए, इसी उम्मीद के साथ लेंगे इजाजत। दिखते हैं।